नारायणपुर में वेंकट और पार्वती नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनको दो बेटियां हैं, श्रावणी और नीरजा। श्रावणी बहुत काली थी, पर नीरजा बहुत गोरी थी। उस वजह से सब लोग नीरजा से प्यार से रहते थे। श्रावणी काली रहने पर उससे कोई भी ठीक से बात नहीं करते थे। श्रावणी से घर के काम और खेत के काम पूरे कराते थे। एक दिन वेंकट और पार्वती शहर जाके आते हैं। नीरजा बेटी, इधर आ, ये ड्रेस देखो कैसा है। बहुत अच्छा है माँ। ये देखो, ये लिपस्टिक पाउडर सब तेरे लिए ही लाई। ये लेके अपने कबोर्ड में रख ले। ऐसे माँ कहती है। उनकी बातें सुनकर श्रावणी वहां आकर, माँ बहन के लिए ये सब लाई और मेरे लिए क्या लाई? तब माँ गुस्से से, तेरे चेहरे को ये सब लगाने से क्या होगा? ये ले, तेरे लिए दूसरा ड्रेस लाई। ऐसे कह के वो शहर से एक चीप ड्रेस लाके श्रावणी को देती है। श्रावणी वो ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है। सबको उसका ड्रेस दिखा के बहुत खुश होती है। इधर नीरजा उसके लिए ब्यूटी आइटम्स खरीदने लगती है। श्रावणी, उठी नहीं क्या? खेत को जाके पानी लगाना है ना, जल्दी उठो। ऐसे पार्वती श्रावणी को नींद से उठाती है। माँ, सर दर्द हो रहा है, आज पापा को भेजो ना। पापा कोई काम से शहर गए हैं, मुझे घर में बहुत काम है, तू ही जा। तो आज के लिए बहन को भेजो ना, ऐसे श्रावणी कहती है। तब नीरजा ने, क्या इतनी धूप में मैं जाऊं, वो भी खेत को? इतनी धूप में मेरा स्किन खराब हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। बहन, सिर्फ आज के लिए जाना। श्रावणी, वो नहीं जाएगी, इसे वो काम कैसे पता चलेगा? वो पढ़ रही है ना। ऐसे पार्वती कहती है। तो मुझे भी पढ़ाओ माँ, मैं भी हर रोज जाके पढ़ूंगी। अभी तू पढ़ के क्या करेगी रे? तुझे पढ़ाई कैसे आएगा? रंग और पढ़ाई में क्या संबंध है माँ? सिर्फ गोरे ही पढ़ना है करके कहीं लिखा है क्या? इसे क्यों कहती है माँ? श्रावणी बहुत दुखी होती है। तब पार्वती को और गुस्सा आकर, हाँ रे, तेरी जैसी कलमुई के पास सरस्वती माता कैसे आएगी? उठ उठ, जल्दी जाके खेत में पानी छोड़ के आ। वो श्रावणी पर गुस्सा होके वो अंदर चली जाती है। पर पार्वती की बातें सुनकर श्रावणी बहुत दुखी होती है। नीरजा हर रोज कॉलेज को जाती है, पर पढ़ाई में बहुत पीछे थी। उसकी सुंदरता पर उसे बहुत गर्व था। घर में उसके माता पिता सोचते थे कि नीरजा पढ़ाई में बहुत अच्छी है। पार्वती श्रावणी की शादी करने को सोचकर रिश्ते देखना शुरू करती है, पर सभी लड़के श्रावणी का रंग देखकर वापस जाने लगे। कुछ लड़के श्रावणी की बहन नीरजा को देखकर उससे शादी के लिए रेडी होते हैं। ये लड़की तो पूरा बर्बाद कर रही है, एक भी लड़का इससे शादी करने आगे नहीं आ रहा। उसके बाद पार्वती हर रोज श्रावणी को बहुत डांटने लगती है। एक दिन पार्वती सुबह सुबह उठ के काम करते समय पैर फिसल के गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पार्वती का पैर फ्रैक्चर होने पर उसे थोड़े दिन रेस्ट लेने को कहते हैं। उसी दिन श्रावणी उसके पिता के काम से व्यापार देखने शहर जाती है। तब सिर्फ घर में नीरजा और पार्वती ही रहते हैं। पार्वती का पैर फ्रैक्चर होने पर वो बिस्तर पर पड़ जाती है। नीरजा बेटी, बहुत भूख लगी है, खाना बनाना। तब नीरजा ने, मैं खाना बनाऊं? किचन में बहुत गर्मी रहती है माँ, मुझसे नहीं होगा। तेल मेरे ऊपर गिरने से मेरा स्किन खराब हो जाएगा, ऐसे कहती है। तब पार्वती कुछ नहीं कहती और वो पूरा दिन भूखी रहती है। अगले दिन पार्वती को बहुत भूख लगने पर वो धीरे से जाकर खाना बना के खाती है। नीरजा माँ को कम से कम बाथरूम ले जाने के लिए भी मदद नहीं करती। थोड़े दिनों बाद श्रावणी घर आती है। पार्वती को ऐसे देखकर वो दुखी होती है। वो जल्दी से पार्वती के लिए सब कुछ मिनटों में पकाती है। माँ, तो क्यों इधर आई हो? मैं हूँ ना, मुझसे पूछो। वो सब कुछ लाके पार्वती के सामने रखती है। श्रावणी पार्वती को बाथरूम को भी ले जाती है। ये सब देख के पार्वती को उसकी गलती का एहसास होता है।
आज तक उसे सगी बेटी की तरह वो नहीं देखती। तब पार्वती बहुत दुखी होकर उस दिन से वो श्रावणी का ख्याल रख के उसे भी पढ़ाना शुरू करती है। दो बहनों की खेती। रमना और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी के दो बेटियां हैं, सिंधु और बिंदु। रमना बेटियों से बहुत प्यार करता है, उनको बहुत प्यार से पालता है। दोनों बहनों से एक काम भी नहीं करने देते। पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे। घर पर सिंधु और बिंदु ने माँ और पापा को देखने से बहुत बुरा लग रहा है। हम दोनों के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, कम से कम वो हमारी मदद भी नहीं मांगते। हाँ दीदी, पापा तो हमें एक काम भी नहीं करने देते। दीदी, पता है पापा क्या कहते हैं? उनकी बेटियों के लिए मेहनत करने में उनको बहुत खुशी है। उनकी बात सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए दीदी। अरे हम खेत को आएंगे कहने से हमें पापा मना कर देते ना। तुझे तो मना करेंगे दीदी, पता है क्यों? वो तेरी शादी करने को सोच रहे हैं। अभी तू खेत को जाने से धूप और गर्मी की वजह से तू काली हो जाएगी ना। ऐसे हंसते समय उन दोनों के माता पिता घर आते हैं। बेटे, हमारे बारे में बातें करके मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे कहता है। तब बिंदु ने, नहीं पापा, दीदी की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। तब सिंधु पिता से, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, थोड़े दिनों बाद करूँगी। अभी नहीं बेटी, अच्छा लड़का देखना है, उसके बाद ही शादी। ठीक है पापा, लेकिन एक शर्त पर। कल से हम भी खेत को आएंगे। घर में बहुत बोर लग रहा है पापा। ऐसे पूछती है। तब उनकी माँ ने, ठीक है बेटी, पर तुम्हें हमारी बात सुनना पड़ेगा। तुम दोनों काम नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहो। ऐसे कहती है। दोनों बहनें हाँ कहते हैं। अगले दिन चारों खेत को जाते हैं। माता पिता को मेहनत करते देखकर दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। सिंधु और बिंदु दोनों पिता के पास आकर, पापा इतना मेहनत क्यों करना? हमारे खेत को बेच के आराम से घर पर बैठ सकते हो ना। अरे बेटी, हम किसान हैं, ऐसे नहीं कहते। हमारे बिना ये देश भूखी रह जाएगी बेटी। हर एक किसान को नुकसान होने पर भी वो खेती करना नहीं छोड़ेगा। किसान मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटी। जरा सोचो, सभी किसान खेती करना छोड़ देने से ये दुनिया का क्या होगा? सिंधु एक क्षण सोचकर, सच पापा, सोचने से ही डर लग रहा है। इसीलिए बेटी, कल के दिन मैं तुम दोनों को ये खेत दे दूंगा ना। तुम दोनों इसे बिल्कुल मत बेचो। तुम दोनों अपने पतियों से कहना कि इस जमीन में खेती करें। ठीक है पापा, हम इस खेत को नहीं छोड़ेंगे और हमेशा खेती करेंगे पापा। ऐसे कहती है। पिता की बात सुनकर सिंधु और बिंदु खेती पर प्यार बढ़ा लेते हैं। उसके बाद चारों घर चले जाते हैं। बहुत महीने बीत जाते हैं। सिंधु को देखने लड़के वाले आते हैं। बहुत जल्द शादी करने का निर्णय करके लड़के वाले चले जाते हैं। 2 दिनों बाद रमना को दिल का दौरा आके वो मर जाता है। उससे सभी बहुत दुखी होने लगते हैं। 15 दिनों बाद लड़के की माँ उनके घर आती है। आइए आंटी, इधर बैठिए। एक बात पूछने आई हूँ। सीधा बात कह दूंगी। तेरे पिताजी मर गए ना, तो हमें दहेज कैसे दोगे? सुना है तुम्हारे खेत में भी तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए तुम्हारा खेत बेचकर दहेज के पैसे देके शादी करो। ऐसे कहती है। उसकी बात सुन के सिंधु और बिंदु को बहुत गुस्सा आता है। लगता है आप पैसों के लिए ही आपके बेटों की शादियां कर रहे हो। बिना दहेज लिए शादी कैसे करेंगे? तुम अभी छोटे हो, अपनी माँ को बुलाओ। ये शादी मेरी मर्जी से होगी। मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। हमारे खेत को भी नहीं बेचेंगे। अब आप यहाँ से जा सकते हो। ऐसे कहती है। तब लड़के की माँ डर के वहाँ से चली जाती है। उनकी माँ को ये बात पता चल के वो ऐसे कहने लगी। ऐसे क्यों बोले बेटे? तुम दोनों की शादियाँ करने के लिए अपना खेत बेचना पड़ेगा ना। माँ, ऐसे करने के लिए मैं और दीदी रेडी नहीं हैं। पापा की इच्छा है खेत नहीं बेचें। खेत नहीं बेचेंगे तो कैसे बेटी?
मैं और बहन खेती करेंगे माँ। पापा जिस जमीन पर विश्वास करके कर्जा लिए, उसी जमीन में हम फसल उगाएंगे। पूरे कर्जे हम दोनों चुकाकर पापा का नाम रोशन करेंगे माँ। उसके बाद देखेंगे माँ। ऐसे सिंधु और बिंदु निर्णय लेते हैं। अगले दिन से दोनों बहनें बैलों की तरह हल चला के जमीन को जोतना शुरू करते हैं। उसके बाद दोनों बहनें जमीन में बीज बोते हैं। खेत को कैसे बचाना है और कितना खाद डालना है, दोनों बुक्स में पढ़ के एक के बाद एक करने लगे। उनकी फसल अच्छे से उगती है। तब माँ खेत को आकर ये सब देखकर आश्चर्य हो जाती है। क्या ये सच में हमारा खेत है? जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके अब तक ऐसे कभी नहीं आया। ये एक व्यापारिक फसल है माँ। एक बार अच्छी फसल आने से बस पापा के पूरे कर्जे चुक जाएगा। पापा का नाम रोशन होगा माँ, ऐसे कहती है। वो बात सुन के उसकी माँ बहुत खुश होती है। इस तरह दिन बीतने लगे। फसल उग के उसे बेचने पर उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। सिंधु आए हुए पैसों से कर्जे चुका देती है। इस तरह दोनों बहनें पिता की इच्छा पूरा करके खेती करते हैं। खेती करना वो उनकी जिम्मेदारी समझते हैं।